अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7 प्रैक्टिस बुक में से 1 मार्क्स से फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। तो मैं सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स बाय इलेक्टिंग द प्रॉपर ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट, राइट। तो सबसे पहले पहली फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? There can be blank 1-to-1 correspondence between two triangle। कितने कॉरस्पॉन्डेंस होते हैं? 6, राइट। एंगल्स टोटल याद रखना, कितने कॉरस्पॉन्डेंस होते हैं? 6। आपको देखना है तो आप प्रैक्टिस बुक में यहाँ पे देख सकते हो कॉरस्पॉन्डेंस ABC XYZ मिला सबको, 6 कॉरस्पॉन्डेंस हो सकते है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या है उसमें? फॉर द कॉरस्पॉन्डेंस ABC एंड PRQ बिटवीन ABC एंड PRQ, द साइड AB के कॉरस्पॉन्डेंट में कौन सी साइड होगी? क्या होगा? राइट, AB एंड PR। थर्ड वन, यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है कि ट्राइंगल ABC YZX, देन इन ट्राइंगल XYZ AB के इक्वल क्या होगा? यस, हमें यही देखना है, कॉन्ग्रुएंस में जो होता है Y। क्लियर? फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स, ट्राइंगल PRQ, उसमें ट्राइंगल क्या है हमारा? ZXY। तो एंगल R के साथ क्या आएगा? क्लियर? R के साथ क्या आएगा? X। फिफ्थ नंबर क्या बताता है यहाँ पे? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन सा होगा? RPQ एंड द पेरीमीटर ऑफ ABC। ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर कितना है? तो PQR का पेरीमीटर क्या होगा? क्यों 18 होगा? उसका रीजन, कॉन्ग्रुएंट का रूल्स क्या होता है? रूल दे आर इक्वल नहीं, शेप एंड साइज आर इक्वल, शेप एंड, दिस इज प्रॉपर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? उसमें कहा है ट्राइंगल PQR में, ट्राइंगल PQR में ड्रॉ करके भी थोड़ा PQR, राइट एंगल ऐसा नहीं बोला है ना, तो मैं क्यों ऐसे ड्रॉ कर दूं? PQ एंड R, उसमें बोला गया है एंगल Q इक्वल टू एंगल Q और R कैसे है? हमें बोला गया है P, चलो QR इक्वल, तो Q के ऑपोजिट क्या होता है? Q के ऑपोजिट PR, R के ऑपोजिट क्या होता है? ऑलवेज याद रखना, एंगल के सामने इक्वल जो होता है वो साइड होती है। Q तो उसके सामने पूरा PR लेना है। कोई बोल रहा है Q के ऑपोजिट P, मेरा वाणी P नहीं आता, क्या आता है? PR आता है। नेक्स्ट, अब हमें इसमें किसकी वैल्यू पूछी गई है? PR की। तो PR की और PQ की वैल्यू सेम है, और PQ की वैल्यू मुझे पता है कितनी है? 6 पॉइंट। फर्स्ट, उसमें सेकंड नंबर इन ट्राइंगल ABC, वापस एक बार ड्रॉ कर देते हैं। इसमें डायग्राम के बिना समझ में आने के चांसेस थोड़े कम होते। AB इक्वल टू AC, चलो AB इक्वल टू AC है, तो AB के ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये हुआ। लेकिन पूछा क्या गया है? C इक्वल टू 75, तो B क्या होगा? 75। और A क्या होगा? तो A के लिए क्या करना है? 180 माइनस 75 प्लस, ये मैं एक्स्ट्रा समझा रहा हूं, समझ में आया? तो 180 माइनस 150 विच इज A इक्वल टू 30। ये एक्स्ट्रा है, हमारा आंसर ये आ चुका है। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है उसमें?
थर्ड, ओके, उसमें ऐसा बोला है कॉन्ग्रुएंट है, कौन कौन क्या कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है। मेरे पास एरिया दिया है किसका, ए बी सी का एरिया दिया है 58 सेंटीमीटर, तो डी ई एफ भी कितना होगा, वो तो हमें पता है ना, पैरामीटर में देखा, वैसे ही इसमें भी। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है, फोर्थ क्वेश्चन में ट्राइंगल ए बी सी, उसमें ट्राइंगल क्या आएगा, आर पी क्यू, देन विच साइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी। तो चलो इसमें ए बी के मैं डायग्राम ड्रॉ करने, यहाँ पे दिखा दूँ मैं आपको, ए बी को इक्वल आर पी होगा, अगर बी सी पूछा जाए तो पी क्यू होगा, ए सी पूछा जाए तो, गॉट इट। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया, हमारा आंसर पहले में आ चुका है, मैंने दूसरे ऑप्शंस आपको एक्स्ट्रा समझा दिए, फोर्थ खत्म। यहाँ पे क्वेश्चन 3 है विच इज MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस में पहला देखो, अब ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, उन्होंने हमें दिया है ए बी इक्वल टू पी आर, फिर उन्होंने बोला है बी सी इक्वल टू आर क्यू, और फिर उन्होंने बोला है बी इक्वल टू, तो मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट अगर मुझे कुछ लेना है तो मैं क्या लूँगा, तो हमने ऐसे भी देखो, ये मुझे पता चल गया बी के इक्वल टू क्या है, तो बी के इक्वल टू ए के इक्वल क्या होगा, कॉरस्पॉन्डेंस बोल सकते हैं, और फिर पी आर, क्लियर। ऐसा एक क्वेश्चन तो आपको आने ही वाला है। दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन, ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल, उसमें हमारे पास P इक्वल टू Z, Q एंगल दिया हो तो हमारा काम खत्म, PQ इक्वल टू YZ। तो मुझे पूछा क्या है कि ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट क्या हो सकता है। चलो P के इक्वल Z है, Q देखो PZQY ZYX। एग्जाम में थोड़ा फोकस हो कैसे फिल इन द ब्लैंक्स करना, क्योंकि कभी कभी हम ज़्यादा एक्साइटमेंट में भी गलती कर देते, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, उसके थर्ड वाला आप लोग खुद कर लोगे, थर्ड आपको खुद को करना है। हाँ, फोर्थ वाला मैं करवाता हूँ, थर्ड सेल्फ। फोर्थ वाले में ए बी अपॉन बी सी अपॉन आर क्यू एंड ए सी अपॉन पी आर ऑल इक्वल टू क्या है, और मुझे कॉरस्पॉन्डिंग क्या है वो दिखाना है। तो उसमें पहले आपको एक एग्जांपल दे दूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू मैं 1 ले सकता हूँ क्योंकि तीनों के इक्वल टू 1 है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्या होगा, आर क्यू, ए सी इक्वल टू क्या होगा। तो अब मुझे ट्राइंगल ए बी सी अगर लेना है कॉन्ग्रुएंट उसके साथ, ट्राइंगल ए बी सी में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ए बी और बी सी, यहाँ पे आर क्यू एन, तो आप पी क्यू एन आर क्यू दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे बी, यहाँ पे तो आ बी इक्वल टू क्या मिल गया, ए इक्वल टू, और देखो चेक करने के लिए ए सी पी आर, हाँ बराबर है, अब आंसर आ गई हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब फिफ्थ नंबर का एमसीक्यू देखेंगे। कौन सा, फिफ्थ नंबर का, वो क्या है एमसीक्यू, वेरी नाइस। ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, उसमें हमें बताया गया है बी इक्वल टू एफ इक्वल टू 90, दूसरा ए सी इज इक्वल पी है, पी ए सी इक्वल टू आर क्यू एंड ए बी इक्वल टू
आर पी। तो ट्राइंगल ए बी सी में कॉन्ग्रुएंसी में क्या आ सकता है, कौन बता सकता है मुझे? अब ऑलरेडी मुझे यहाँ पता है बी और पी, तो बी के साथ क्या लिख देंगे? पी। बी के साथ क्या आ गया? तो ए के साथ क्या आएगा? थैंक यू रीडिंग करने के लिए, क्योंकि आंसर तो मैंने पहले लिख दिया था ना। नेक्स्ट 6th नंबर का एमसीक्यू देखेंगे अब हम। 6th नंबर के एमसीक्यू में क्या है? ट्राइंगल, उसमें डायग्राम ड्रॉ करके देखेंगे। ए बी सी में हमारे पास ए बी इक्वल टू ए सी, जब ए बी इक्वल टू ए सी है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। उन्होंने बोला है बी 75, तो हमें उसमें पूछा क्या है? सी। ऐसा हमने देखा, सेम क्वेश्चन देखा मेरे ख्याल से, ये है। नेक्स्ट, तो 7th वाला भी आप लोग खुद करोगे, 8 वाला भी कर लोगे, और 9th में तो आपको मज़ा ही आने वाला है, और 10th भी आप कर लोगे, राइट। चलो, तो अभी 10th वाला मैं करवा देता हूँ। 10th वाला क्या है? ट्राइंगल एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड में वाई 90 डिग्री है, एक्स वाई एंड वाई जेड दोनों कैसे है? इक्वल है। तो एंगल एक्स कितना आएगा? अब ये दोनों इक्वल है, कौन कौन से? एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड, तो उसके ऑपोजिट एंगल, एक्स वाई के ऑपोजिट क्या होगा? और वाई जेड के ऑपोजिट, सॉरी एक्स वाई के ऑपोजिट एंगल जेड होगा, और यहाँ पे एंगल क्या होगा? एक्स। दोनों को हम नाम देते हैं ए। अब ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए प्लस 90 इक्वल टू 1, तो 2a इक्वल टू क्या होगा? 90, a इक्वल टू 45। तो मुझे मिल गया आंसर मेरा, एंगल x भी 45, एंगल z भी 45। ऐसा क्वेश्चन हमारे किसी एक्सरसाइज में भी है। ये हमने 10 MCQ ख़त्म किए। अब हम देखेंगे ट्रू फॉल्स। इसमें कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन 4, ट्रू एंड फॉल्स, एक्सरसाइज 7 में। पहला, उन्होंने हमें बताया कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल कौन सा है? पी क्यू आर। तो उसमें ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू पी आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी। तो उन्होंने हमें ऐसा कहा कि क्या ये जो कॉन्ग्रुएंस में दिखा रहा हूँ वो सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? ट्रू और फॉल्स। वाई चेक करने के लिए हम देखेंगे, दोनों में कॉमन बी, दोनों में कॉमन पी, तो बी के साथ यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस में क्या आना चाहिए था? पी आना चाहिए। तो है क्या? तो यहीं से पता चल गया इट इज। जागो ग्राहक जागो, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स अ पेनफुल प्रोसेस बट आई हैव टू। आपको सुना है ना, वेयर देयर इज अ पेन देयर इज अ गेन, लेकिन जहाँ पे पेन है वहाँ पे स्लिपिंग आ रहा है। नाम नहीं बोलोगे तो आप फेमस हो जाओगे। ओके, और सेकंड ट्रू फॉल्स हमें इस तरह से चेक करना है। सेकंड वाला ट्रू फॉल्स इस तरह से आपको वेरीफाई करना है, इज इट ट्रू और फॉल्स। एक बार देख के मुझे बता सकते हो? देख लो सब लोग, ट्रू है या फॉल्स है। बोलो, फोकस। क्लियर? क्या है आंसर? तो बताया नहीं मुझे किसी ने। ट्रू है। ओके, चलो मैचिंग में भी फर्स्ट वाला है ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन आर पी एंड सी ए अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1। मुझे बताओ यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ए बी सी में क्या आ सकता है? आपको मैच करके मुझे बताना है। यहाँ पे डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। देखो बी, ये देखो दोनों बी बी कॉमन,
यहाँ पे दोनों में आर कॉमन, तो बीच में आर, बी के साथ अगर आर आ चुका है तो ए के साथ क्या आएगा। तो मैचिंग में आपको ऑप्शन दिए है ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। चलो तो वैसे मुझे सेकंड वाले का आंसर कौन बता सकता है। सेकंड वाले में हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल टू पी आर, बी सी इक्वल टू आर क्यू एंड बी इक्वल टू आर, देन ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट क्या आ सकता है। अब हमें पता चल गया बी इक्वल टू तो आर है ही, तो बी आर, तो यहाँ पे क्या आएगा, गॉट इट। चलो थर्ड वाले में आंसर ढूंढो, उसमें दो एंगल और एक साइड दे रखी है, क्यू पी आर। एवरीवन ट्राई टू आइडेंटिफाई। काफ़ी लोगों की बुक में मैचिंग नहीं है ऐसा लग रहा है, लेकिन उनको उसमें से कॉपी कर लेना है, बाजू वाले में से। आपको समझ में आएगा ना इस तरह के जो मैचिंग है। अभी एग्जाम में आपको ऐसे एमसीक्यू में आएंगे 2 और सामने उसके 3 आंसर होंगे, उसमें से हमें 2 राइट वाले आंसर लिखने होंगे। ये पैटर्न से आपको एमसीक्यू में आने के चांसेस मैक्सिमम है, गॉट इट। चलो तो अभी आप लोग पहले एक बार, अभी सारी चीज़ें लिखनी नहीं है, लेकिन आपको सारे एक बार वेरीफाई कर जाना, ध्यान से एक बार सारे